हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ओशनोग्राफी में अटलांटिक महासागर को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि अटलांटिक महासागर क्या है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अटलांटिक महासागर का विस्तार क्या है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। ओके गाइस, उन्हें भी देखने का मौका मिले, उन्हें भी समझने का मौका मिले, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बने रहें। आज आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही चेंज हो गया है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगी, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसलिए आप हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। पूर्व में यूरोप, पूर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका, ये अफ्रीका। जबकि पश्चिम में क्या है? उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका। पूरब में यूरोप और अफ्रीका, जबकि पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। महाद्वीपों के मध्य में, इन महाद्वीपों के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर की तरह आकार वाला महासागर क्या कहलाता है? अटलांटिक महासागर कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। आगे समझ में। इसके उत्तर में है ग्रीनलैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड है, और क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। जबकि दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, ओके गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि अंध महासागर क्या है। ठीक है, यह महासागर पृथ्वी का 1/6वां भाग है। यह महासागर पृथ्वी का क्या है? 1/6वां भाग है, एवं विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसका यह आधा है। कौन? अटलांटिक महासागर। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अटलांटिक महासागर सामान्यतः विस्तृत मग्न तटों से युक्त है। इसमें बहुत ही विस्तार वाली मग्न तट पाए जाती हैं। ठीक है, इसमें पर्याप्त विविधता भी है। यह महासागर का कुल क्षेत्र, यह मतलब महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर के 13.3% भाग पर फैले हुए हैं। कितने परसेंट भाग पर है? 13.3% भाग पर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में
कितने परसेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं, कितने परसेंट उनका विस्तार है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, विशेषतः उत्तर पश्चिम यूरोप, ये उत्तर पश्चिम यूरोप, और उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों के पास मग्न तट सबसे अधिक चौड़े वाले हैं। कितने हैं? 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक चौड़े मग्न तट कहाँ हैं? कहाँ पर हैं? उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों पर। ठीक है, वहीं दक्षिण अटलांटिक में विशेषतः अफ्रीका की तट, आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का तट है, ये अफ्रीका का तट है। यहाँ पर इनकी कितनी चौड़ाई है? 80 से 160 किलोमीटर। ओके गैस, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे गाइज अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मध्य अटलांटिक कटक, इसको अटलांटिक महासागर की सबसे विस्तृत विशिष्ट संरचना माना जाता है। यह अटलांटिक महासागर के लगभग ठीक मध्य में, उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के मध्य स्थित है। आप देख सकते हैं ये मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी संरचना है, जो कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? उत्तर में क्या? उत्तर में आइसलैंड से शुरू होती है, आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी संरचना आप देख सकते हैं फिजिकल मैप में, ये इसकी संरचना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखो। ये क्या है? मिड अटलांटिक रिज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। इसकी गहराई सागर तल से 4 किलोमीटर से नीचे नहीं जाती, हालांकि कहीं कहीं पर अधिक ऊंचा है एवं द्वीपों के रूप में नजर आता है। कौन कौन से द्वीप हैं? जैसे आइसलैंड, एजोर्स द्वीप, इस तरह की संरचना है। ओके गैस, रोमांसी ट्रेंच, ये कहाँ है? ये भूमध्य रेखा के पास में है। रोमांसी ट्रेंच, रोमांसी ट्रेंच मध्य अटलांटिक कटक को, किसको? मिड अटलांटिक रिज को। डॉल्फिन उभार कहाँ पर है? उत्तरी भाग में, यहाँ पर क्या है? डॉल्फिन उभार। और चैलेंजर उभार कहाँ है? दक्षिण भाग में। इनको विभाजित करती है कौन? रोमांची ट्रेंच। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में बांटती, कौन कौन सी में? एक डॉल्फिन ओवहार जो उत्तरी भाग है, और चैलेंजर ओवहार जो दक्षिणी भाग है। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? आप इस मैप में देख सकती हैं लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह कटक सर्वाधिक चौड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। पूछ लेते हैं कि मध्य अटलांटिक रिज सबसे अधिक कहाँ चौड़ी है, तो आप क्या लगा के आओगे? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह सबसे अधिक चौड़ी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसे क्या कहती हैं? टेलीग्राफ पठार कहती हैं। आप देख सकते हैं ये टेलीग्राफ प्लेट्यूड। ठीक है,
सबसे अधिक चौड़ा है। कौन? मिड अटलांटिक रिज। क्या कहती हैं? टेलीग्राफ प्लेटी कहती हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में कटक का एक हिस्सा पश्चिम में, आप देख सकते हैं कटक का एक हिस्सा पश्चिम में, ये पश्चिम में अफ्रीका की ओर निकला है। आप देख सकते हैं ये पश्चिम में अफ्रीका की ओर निकला है। इसे क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है इसको? इसको नाम दिया गया है वाल्विस कटक। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाल्विस कटक कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अटलांटिक में। और टेलीग्राफ प्लेट्यू, डॉल्फिन प्लेट्यू, ये कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी अटलांटिक में। ओके गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम अटलांटिक महासागर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने जाना कि अटलांटिक महासागर क्या है, इसका कितना विस्तार है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। कल की क्लास में हम अटलांटिक महासागर को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि केपीओ सर ने अटलांटिक महासागर को